नमस्कार मेरे मध्य प्रदेश के किसान भाइयों, जैसा कि आप समस्त किसान भाई और समस्त किसान भाइयों को इंतज़ार है उनकी 14वीं इंस्टॉलमेंट का कि मैं उनकी बैंक अकाउंट में कब ट्रांसफ़र कर रहा हूं, तो आप समस्त किसान भाइयों को इंतज़ार है इनकी 14वीं इंस्टॉलमेंट का। आप समस्त किसान भाइयों को इंतज़ार है। किसान भाइयों की जानकारी के लिए बता दूं आपको, अब चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत जल्द ही आपके बैंक अकाउंट में मसीएम किसान कल्याण योजना की धनराशि ट्रांसफर करने जा रहा हूं, है क्योंकि काफी टाइम हो चुका है मेरे मध्य प्रदेश के मेहनती अन्नदाता अब आपको 14वीं किस्त में धनराशि 2000 की जगह पर अब आपको 4000 मिलने वाले हैं, ताकि किसानों को खरीफ की फसलों में खाद बीज के लिए किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। पहले किसान भाइयों से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, इसीलिए इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मेरे द्वारा यह फैसला किया गया है कि मेरे किसान भाइयों को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। पहले जब हमारी किसान भाई कृषि करते थे तब वह लाइट के लिए भी परेशान थे, लेकिन अब मैं यह निर्णय लिया है कि लाइट दिन में भी दी जाएगी, ताकि किसानों को सिंचाई करते समय किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि रात्रि के समय में किसानों को खेतों में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत आपकी जो 14वीं किस्त के समय आपकी कोशिश करेंगे आपकी प्रकार के कोई तकलीफ ना हो। ट्रांसफर नहीं हुई है उसकी आपको वजह बताना चाहता हूं, क्योंकि कुछ किसान भाई ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपनी फार्मर आईडी ही एक्टिव नहीं करी है और कुछ किसान भाइयों की ई-केवाईसी ही पूर्ण नहीं है। तो ऐसे में कैसे आपकी बैंक अकाउंट में धनराशि जमा हो सकती है, यही एक प्रमुख वजह रही है 14वीं किस्त के ट्रांसफर होने में। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त कब आएगी? क्या इस बार किसानों को एक साथ मिलेंगे 4000 रुपए? रीड इन ऐप मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त कब आएगी? क्या इस बार किसानों को एक साथ मिलेंगे 4000 रुपए? मध्य प्रदेश के लाखों किसान फिलहाल मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। इस योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना 4000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त कब आएगी? क्या इस बार किसानों को एक साथ मिलेंगे 4000 रुपए? मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना NDTV है, लेकिन मध्य प्रदेश के लाखों किसान अब भी मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। हर गुजरते दिन के साथ किसानों के बीच सवाल बढ़ रहे हैं कि आखिर पैसा कब आएगा। इसी बीच एक नई चर्चा भी जोर पकड़ रही है। कहा जा रहा है कि 14वीं किस्त में हुई देरी को देखते हुए सरकार 14वीं और 15वीं किस्त एक साथ जारी कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो पात्र किसानों के खातों में एक साथ 4000 रुपए पहुंच सकते हैं। हालांकि इस चर्चा को भी महज अटकलें या कयास ही माना जा रहा है, क्योंकि अभी तक राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा या जानकारी नहीं की गई है। पैसा ये चर्चा इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि खरीफ सीजन की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। किसानों को बीज, खाद और दूसरी जरूरी चीजों पर खर्च करना पड़ता है। ऐसे समय में सरकारी सहायता की रकम उनके लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है। यही वजह है कि योजना से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी पर किसानों की नजर बनी हुई है। इस बीच ये चर्चा भी जोरों पर है कि 14वीं किस्त जून के आखिर तक जारी हो सकती है। हालांकि सरकार की ओर से इस संबंध में कोई तारीख नहीं दी गई है। ऐसे में किसानों को सलाह दी जा रही है कि वे केवल सरकारी अपडेट पर भरोसा करें और अफवाहों से बचें। किसान ऐसे चेक करें अपना स्टेटस। जिन किसानों को अपनी किस्त की स्थिति जाननी है वे योजना के ऑफिशियल पोर्टल पर जाएं और आधार से अपना स्टेटस चेक करें। सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने हेतु चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार जय साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीके न्यूज में। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना 2025 में अगस्त माह में किसान भाइयों के बैंक अकाउंट में उनकी 13वीं किस्त ट्रांसफर की गई थी। तब से लेकर अब तक किसान भाइयों के बैंक अकाउंट में एक भी किस्त ट्रांसफर नहीं की गई है। आखिरकार पहले बताया जा रहा था सोशल मीडिया द्वारा कि मध्य प्रदेश के समस्त किसान भाइयों के बैंक अकाउंट में
14वीं किस्त एवं 15वीं किस्त दोनों किस्तों की धनराशि सिंगल क्लिक के माध्यम से ट्रांसफर कर दी जाएंगी जुलाई माह में। लेकिन जुलाई माह का पहले बताया जा रहा था पहले सप्ते में ट्रांसफर होगी, फिर बताया गया दूसरे सप्ते में और फिर आखिरी में बताया गया अंतिम सप्ते में। लेकिन अब अंतिम सप्ते के भी कुछ दिन शेष रह गए हैं। क्या बाकी में यह धनराशि ट्रांसफर होगी या फिर हर बार की तरह इस बार भी जुलाई का महीना पूरा खाली निकल जाएगा? और क्या अगस्त के महीने में धनराशि आने की संभावना है या फिर नहीं? तो सारी कुछ जानकारी के लिए आप वीडियो को आखिर तक अवश्य देखें एवं वीडियो को बिल्कुल भी छोड़कर कहीं ना जाएं। जैसा कि आप समस्त किसान भाई काफी अच्छे से जानते हैं कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त भी ट्रांसफर की जा चुकी है और अब मध्य प्रदेश के समस्त किसान भाइयों को इंतजार है उनकी 24वीं किस्त को लेकर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जिन किसान भाइयों को 23वीं किस्त का लाभ मिला है उन्हीं किसान भाइयों को सीएम किसान कल्याण योजना के अंतर्गत अब 14वीं किस्त का लाभ मिलेगा। अगर आपको मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की एक भी किस्त का लाभ अभी तक नहीं मिला है या फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिला है तो ऐसे किसान भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। तो पूरी डिटेल्स में जानकारी देंगे कि आखिरकार आपको क्या करना है जिससे कि आपको भी इन योजनाओं का लाभ मिल सके। केंद्र सरकार का प्रमुख उद्देश्य यही रखा गया है कि किसान भाइयों को इन योजनाओं का लाभ दिया जाए जिससे कि किसान भाइयों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जा सके, क्योंकि कृषि कार्य करते समय किसान भाइयों को काफी जरूरतों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु उन्हें धनराशि की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन धनराशि न होने की वजह से वह ब्याज ऊंचे दर पर ले लेते हैं और फिर जिससे कि वह दिन ब दिन उसी ब्याज की दलदल में फंसते चले जाते हैं। इसीलिए सरकार का एक प्रमुख उद्देश्य यह भी रखा गया है कि किसान भाइयों को किसी भी प्रकार का कोई ब्याज ना लेना पड़े, इसलिए भी यह योजना प्रारंभ की गई है। लेकिन इन सब योजनाओं के बावजूद भी किसान भाइयों की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है, इसीलिए सरकार द्वारा यह फैसला भी लिया गया है। अभी हाल ही में पता चला है कि किसान भाइयों को जो 4 महीने के अंतराल में सिर्फ 2000 रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है वह पर्याप्त नहीं है, इसीलिए अब इस धनराशि को बढ़ाकर प्रदान किया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल में तो किसान भाइयों को उनकी सिर्फ 14वीं किस्त का लाभ ही उनके बैंक अकाउंट में उन्हें देखने को मिलेगा और जिन किसान भाइयों की डीबीडी केवाईसी, ई-केवाईसी एवं फार्मर आईडी एक्टिव है उन्हीं किसान भाइयों के बैंक अकाउंट में यह जो धनराशि है वह ट्रांसफर की जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको भी इन योजनाओं का लाभ निरंतर मिलता रहे तो उसके लिए आवश्यक है कि मध्य प्रदेश के समस्त किसान भाइयों के डॉक्यूमेंट्स अपडेट होने चाहिए। उन डॉक्यूमेंट्सों में किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके डॉक्यूमेंट्सों में किसी भी प्रकार की कोई कमी पाई जाती है तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो आप ऐसी कोई भी गलती ना करें जिससे कि आपको इन योजनाओं से वंचित होना पड़ जाए। तो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजनाओं से जुड़ी समस्त जानकारियों को सबसे पहले देखने के लिए आप पीके न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें। मिलते हैं फिर से किसी अगली ऐसी ही जानकारी के साथ। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।